that I am the right man in the wrong party. मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। हम बीजेपी में विलय करते हैं। राजनीति के बारे में एक पुरानी कहावत है, यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन। लेकिन आज भारत की राजनीति में जो हुआ है, या यूं कहूं कल हुआ है, उसने इस कहावत के मायने ही बदल दिए हैं। जिस आम आदमी पार्टी का जन्म व्यवस्था और वीआईपी कल्चर को खत्म करने के नाम पर हुआ था, आज उसी पार्टी के भीतर एक ऐसा बगावती ज्वालामुखी फटा है जिसकी राख ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक के सियासी आसमान को ढक दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। वैसे राजनीति के शब्दकोश में हैरान नाम का शब्द नहीं होता, फिर भी पब्लिक डिमांड पर और सबसे ईमानदार नेता की खुशी के लिए हैरान करने वाली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद, जी हां पूरे 2/3 2/3 सांसद पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और इस बगावत का चेहरा है कौन? अरविंद केजरीवाल के कभी सबसे ब्लू आइड बॉय रहे राघव चड्ढा। राजनीतिक गलियारों में आज सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल का पार्टी के भीतर कथित तानाशाही रवैया इस टूट की असली वजह है? क्यों पार्टी को अपने ही खून पसीने से सींचने वाला नेता दैट इज राघव चड्ढा, जो फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक थे, आज घुटन महसूस कर रहे हैं? और आखिर वो 5 बड़े कारण क्या हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी के अपने ही दिग्गज नेता किनारे कर दिए गए हैं, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे कुमार विश्वास हो और चाहे राघव चड्ढा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 10 मिनटों में हम इस सियासी ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी बिल्कुल खोलकर मजेदार और तथ्यों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने दिल्ली के सीएम आवास, यानी कि खैर पुराने सीएम आवास शीश महल से लेकर पंजाब के सीएम दफ्तर तक की नींद उड़ा दी। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालिवाल, हरभजन सिंह फिरकी वाले, विक्रम सहानी और राजेंद्र गुप्ता, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं हैं, ये माननीय हैं, सांसद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे और आगे दोनों जगह आम आदमी पार्टी की जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी, एक बेस बनाया था। राघव चड्ढा ने आज भरे मन से कहा है, मैं गलत पार्टी में सही आदमी, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। जिस पार्टी को 15 साल दिए वो अपने मूल सिद्धांतों से भटक गए, ये कहना है राघव चड्ढा का। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सांसद दल बदल रहे हैं तो इनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं हो रही? यहीं पर आता है राजनीति का सबसे तगड़ा तथ्य। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ कहती है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 2/3 सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता बच जाती है। आम आदमी पार्टी के पास कुल मिलाकर के 10 सांसद थे, 2/3 का आंकड़ा न्यूमेरिकली होता है 6.66। राघव चड्ढा की पूरी तैयारी थी, उन्होंने 7 सांसदों को एकजुट करा और वो बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि मास्टर स्ट्रोक था, लीगल था, फुल प्रूफ था। अब बात कर लेते हैं इस पूरे एपिसोड के सबसे दिलचस्प किरदार की, राघव चड्ढा की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के चाणक्य रहे राघव को आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी ही बनाई पार्टी में घुटन महसूस होने लगी? कहा जा रहा है कि राघव को बोलने नहीं दिया गया, और यह बात हवा हवाई नहीं है। याद कीजिए पिछले महीने का वो वाक्य,
राघव चड्ढा को अचानक राज्यसभा में पार्टी के उपनेता डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया था। पार्टी ने कारण क्या दिया था कि राघव राज्यसभा में सॉफ्ट मुद्दे उठाते हैं। सोचिए, जो नेता संसद में अपनी बेबाक बयानबाजी और तीखे सवालों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल रहता था, पार्टी उसे अचानक किनारे कर देती है। उसकी जगह किसे लाया जाता है? अशोक मित्तल जी को। लेकिन आज की कॉमेडी आप देखिए साहब, अशोक मित्तल भी राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव का आरोप है कि पार्टी में अब राष्ट्रीय हित की बात नहीं होती, बल्कि निजी हितों की बात होती है। जब उन्होंने सवाल उठाए तो उनके आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उन्हें साइडलाइन किया गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ राघव चड्ढा की कहानी नहीं। संदीप पाठक जैसे शानदार रणनीतिकार जिन्होंने 2022 में पंजाब जिताया, वो भी इस लाइन में ही खड़े हैं। तो आखिर वे 5 बड़े कारण क्या हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के भीतर इस बगावत का लावा तैयार किया? आइए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। कारण नंबर 1, वन मैन शो और कथित तानाशाही रवैया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी अब एक लोकतांत्रिक मंच कम और एक हाई कमान संचालित पार्टी ज्यादा बन गई है। शुरुआत में स्वराज और आंतरिक आंदोलन का नारा देने वाली पार्टी में अब आरोप लगते हैं कि अब सारे फैसले सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही कमरे के अंदर करते हैं। बागी नेताओं का साफ इशारा है कि पार्टी में अब असहमति यानी कि डिसेंट के लिए कोई जगह नहीं बची है। जो सवाल पूछता है उसे किनारे कर दिया जाता है। अंग्रेजी में भी कहावत है, इट्स आवर वे और द हाईवे। ये पार्टी में होने लगा है। कारण नंबर 2, रणनीतिकारों की घोर अनदेखी। संदीप पाठक का नाम लीजिए। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं संदीप पाठक, और उन्होंने दिल्ली और पंजाब में पार्टी का ढांचा खड़ा किया था। लेकिन हाल के दिनों में हुआ क्या? खबरों के मुताबिक संदीप पाठक को कोर डिसीजन मेकिंग से अलग थलग कर दिया गया था। जब मलाई खाने का वक्त आया तो मेहनत करने वालों को दरकिनार कर दिया गया। एक स्वाभिमानी रणनीतिकार के लिए भला वो इस सब को कब तक बर्दाश्त करता? और एक बात हमें यहां पर समझनी पड़ेगी दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल रेवोल्यूशन लाने वाले तो जरूर थे, परंतु रणनीतिकार वो बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है। और दूसरा, वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करते हैं ऐसा भी नहीं है। ये दिल्ली ने देख लिया उनके 3 टाइम के रिजीम में। अब कारण नंबर 3, घोटालों के दाग और सिद्धांतों से भटकाव। ये वो मुद्दा है जिस पर आज राघव चड्ढा ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। हम करप्शन खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन आज की पार्टी खुद आरोपों से ही घिरी है। शराब घोटाला हो या अन्य मामले, शीर्ष नेताओं को जो वो जेल गए, जांच एजेंसियों के रडार पर उनका आना, पार्टी के जो नेता हैं अपनी क्लीन इमेज के लिए सबसे बड़ा हथियार मानते थे, पर वो हथियार ही अब जनता में उनको बीच में जाने से रोक रहा है। लोगों को असहजता हो रही थी जनता के बीच में जाने से, जो आम आदमी पार्टी के नेता थे। अब उनको लग रहा था कि वो ईमानदारी का चोला ओढ़कर जिस राजनीति में आए हैं वो चोला स्वयं दागदार हो चुका है। अब कारण नंबर 4, आंतरिक कलह और संवेदनहीनता, कम्युनिकेशन गैप। स्वाति मालीवाल का उदाहरण ले लीजिए आप। जो स्वाति मालीवाल कभी केजरीवाल परिवार के बेहद निकट थी, करीबी थी, पिछले साल उन पर कथित तौर पर सीएम हाउस में, शीश महल में बदसलूकी हुई तो पार्टी ने उनके साथ देने की बजाय उन्हें ही विलेन बना दिया। ये एक स्पष्ट उदाहरण था कि पार्टी अपने ही कद्दावर नेताओं की सुरक्षा और सम्मान को करने में विफल है, सिवाय उसके जो अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे घूमते हैं। संवेदनहीनता का आलम यह था कि नेताओं को अपनी ही पार्टी के फैसले उस चैनलों से पता लगने लगे थे। कारण नंबर 5, राजनीतिक भविष्य के असुरक्षा और हवा का रुख। और अंत में सबसे प्रैक्टिकल और कड़वा सच, पॉलिटिकल सर्वाइवल। अगले साल पंजाब में चुनाव है। ईडी और सीबीआई की तलवारें कई नेताओं पर लटक रही हैं। वो नेता जो कभी ईमानदार थे, सबसे ईमानदार थे। अशोक मित्तल के यहां अभी हाल ही में ईडी की रेड हुई थी। राजनीति में हर नेता अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। इन 7 सांसदों ने हवा का रुख भांप लिया था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगेंस्ट इस बात के कि ये आम आदमी पार्टी में रहें
और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी में जो सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, वो सगे किसी के भी नहीं हैं। वो अपने गुरु के सगे नहीं हुए, अन्ना हजारे के, जो बाद में साथ रहे, जैसे कि शाजिया इल्मी रही, जैसे और लोग भी, जितने भी लोग साथ रहे उनके, वोटर रहे, वोटरों के साथ नहीं रहे। और लोगों में आप मान लीजिए किरण बेदी, प्रशांत भूषण, ये भी नाम है। बहुत सारे लोग थे जो आए और चलते गए, लेकिन उन्हें भेजने वाले शख्स यही थे। अब जो ये 7 सांसद गए ना दोस्तों, इन्होंने भी हवा का रुख भांप लिया था। उन्हें लगा कि इस डूबते जहाज पर बैठे रहने से बेहतर है कि वो 2/3 मेजॉरिटी का लाइफ जैकेट पहनकर एक नई और सुरक्षित सियासी नाव यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नाव में छलांग लगा। और यही हुआ है। फाइनली निष्कर्ष और आगे क्या होगा, तस्वीर एकदम साफ है। यह बगावत एक दिन में नहीं हुई, यह उस घुटन, असंतोष और अहंकार के टकराव का नतीजा है जो पिछले कई महीनों नहीं सालों से पार्टी के भीतर उबल रही थी। और आज राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक जैसे चेहरे बीजेपी के मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ कर रहे हैं, ये आगे करेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक झटका नहीं है, बल्कि उसके पूरे राजनीतिक अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पार्टी के नेता कहते थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं, आज उसी के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि पार्टी बदल गई, इसलिए हम भी बदल रहे हैं। यहां पर बात मैं राघव चड्ढा जी की कर रहा हूं, और पार्टी वाकई ही बदली भी है। ये कोई आम जनता की पार्टी नहीं। शीश महल में कौन सा आम आदमी रहता है भाई? क्या क्या वादे करके आए थे और क्या हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए कि क्या आपको लगता है कि इस टूट के पीछे अरविंद केजरीवाल की तानाशाही का जो रवैया है वो ही जिम्मेदार है, या फिर इन नेताओं ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे और जांच एजेंसियों के डर से यह कदम उठाया है? आपकी राय क्या है? क्या आम आदमी पार्टी इस झटके से कभी उबर पाएगी, खास तौर पर पंजाब में, या दिल्ली में वापस आ पाएगी? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी बेबाक राय जरूर दें। अगर आपको यह पॉलिटिकल एक्सरे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी सियासी इनसाइड स्टोरी आपसे छूट न जाए। नमस्कार, मैं हूं काफिर बुतपरस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और तीखे और जोरदार विश्लेषण के साथ, जो कि तथ्यों के साथ ही होगा। तब तक के लिए राजनीति के इस शतरंज पर नजर बनाए रखिए। नमस्कार।